नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है श्री रामकृष्ण विद्याश्रम इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास हमारी कक्षा 10 विषय गणित, प्रश्नावली 1.1 या 1A वास्तविक संख्याएं। एक वीडियो हम पहले भी दे चुके हैं जिसमें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने कुछ सवाल भी किए थे। उसी के आधार पर एक और सवाल यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो इसके लिए हम कोई एक धनात्मक पूर्णांक मान ले रहे हैं। माना x एक धन पूर्णांक है। इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा निम्न रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर हम x बराबर, पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मान ले रहे हैं हम, पहले उसका सूत्र लिख दे रहे हैं। ऐसे होता है वो a बराबर BQ + R, ऐसे ही होता है ना। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं a की जगह पे हमारा क्या है, x हमने माना है। b यहाँ पर देखेंगे, जो b है हम किस संख्या से भाग दे रहे हैं, तो वो है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। q को q ही रहने दे रहे हैं, प्लस अब r क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर यानी शेषफल है। तो जब हम किसी संख्या में 3 का भाग देंगे तो वहाँ पर संभावना होती है कि r बराबर 0, 1, 2 इतने ही बचेंगे। अगर पूरा पूरा भाग जाएगा तो 0 या 1 बच सकता है या फिर 2, इससे ज़्यादा 3 नहीं बच सकता, क्योंकि 3 का भाग देंगे 3 शेष पर नहीं बचेगा, उससे पहले वो भाग एक बार और चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं r और कॉमा r बराबर जो है 0, 1, 2 है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा और सही कर रहे हैं, तो 3q तो ऐसा ही रहेगा, प्लस एक बार 0 कॉमा, मतलब ये कंडीशन बन सकती है यहाँ पर, या 3q + 1 या 3q + 2 इतना हो सकता है। हमें कंफर्म नहीं पता है कितना होगा, इन तीनों में से होगा कोई एक ही। अब कह रहा है कि पूर्णांक का वर्ग, अगर यहाँ पर घन की बात होती तो घन करते, वर्ग की बात है तो हम यहाँ पर वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे x² हो जाएगा, ये 3q + 0 करेंगे तो ये इतना ही रह जाएगा 3q का स्क्वायर, या 3q + 1 का स्क्वायर, या 3q + 2 का स्क्वायर। x² बराबर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 9q² हो जाएगा, या यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर जैसे खोलते हैं उस तरह से खोल देंगे, तो 3q का हो जाएगा 9q² + 1 का हो जाएगा 1, और प्लस इन दोनों के गुणनफल का दुगना, तो 3q इनका गुणा होगा, 3q में और 2 का गुणा करेंगे तो 6q हो जाएगा, या इसका इसी तरह खोलें वर्ग, तो ये हो जाएगा 9q² + 2 का वर्ग 4, दोनों के गुणनफल का दुगना, तो 2 × 6 = 12q। अब यहाँ से हमें बनाना इतना, इन्हीं को, तो x² बराबर, अब हमें 3 को निकालना है, बचे जो उसको अलग लिखना है, तो यहाँ से 3 और इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। तो 3 × 3 = 9 हो रहा है, तो 3 को हमने बाहर निकाल दिया, अंदर लिखा रहने दिया 3q²। या इसमें से भी ऐसा ही करें, तो इन दोनों को तो आगे लिख ले रहे हैं हम, +6q और प्लस का 1, इन दोनों को इस तरह से लिख दे रहे हैं। या इसी तरह से इनको करें तो 9q² + 12q और प्लस यहाँ पर 4 नहीं लाना, हमें 1 लाना है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3
और प्लस का 1। तो 4 था, 3 यहाँ और 1 यहाँ पर कर लिया हमने। अब यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3 की पावर 2, या इन दोनों में से जैसे यहाँ 3 कॉमन लिया उसी तरह से यहाँ पर भी 3 ही कॉमन लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है। तो 3 क्यू स्क्वायर और प्लस 2 क्यू और प्लस का 1, 3 ही लेना है क्योंकि हमें 3 ही लाना है यहाँ पर। या यहाँ से भी 3 ही कॉमन लें, तो यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर प्लस और 12 गए, 12 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे 4 क्यू और प्लस का 1 और प्लस 1। अब इसको हम कर दे रहे हैं यहाँ पर 3, इसको पूरे को हम मान ले रहे हैं m, या इन तीनों में से होगा कोई एक ही, तो इसके लिए हम सबकी जगह पर यहाँ पर m ही लिखे दे रहे हैं, या 3m प्लस 1। ये दोनों सेम हैं तो इन दोनों में से एक ही रहेगा कोई, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3m या 3m प्लस 1, और यहाँ लिख दोगे यहाँ जहाँ करो ये जहाँ m कोई पूर्णांक है, m क्या है, कोई पूर्णांक है। तो ये आ गया 3m या 3m प्लस 1, जो कि हमसे ये पूछ रहा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, यहाँ से लिखेंगे अतः और यहाँ से पूरा इतना अतः करके, अतः किसी धनात्मक, इसके बाद में जो लाइन होगी वो हम बोल रहे हैं यहाँ से, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ से आगे इतनी लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, तभी आंसर पूरा माना जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे फिर और देखते हैं। सवाल और देखते हैं आगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले जानते हैं सम और विषम को। तो सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो सम जो होती हैं वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जैसे 2, 4, 6, 8 और इसी तरह से 2 के अंतर पर होती जाएंगी। और विषम संख्याएं जो होती हैं वो इनके बीच में छूट गई हैं, 1, 3, 5, 7 और इसी तरह से होती चली जाएंगी। तो वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग न जाए पूरा पूरा तो वो होती हैं विषम, और वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, कोई भी शेष पर न बचे, तो हो जाती हैं सम संख्याएं। तो यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए हमें ये दिखाना है कि इस तरह से इसके रूप का होता है। तो हम यहाँ मान ले रहे हैं, माना जैसे अभी एक वीडियो बनाया था पिछला, उसमें देखा था। तो माना x एक धन पूर्णांक है, ये हमने मान लिया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से x बराबर जिस तरह से होता है ए क्यू प्लस, ए नहीं बी होता है यहाँ पर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर b की जगह देख रहे होंगे आप कितना है, 6 है। तो इसको हम x बराबर 6q प्लस आर। अब यहाँ पर r जो है, क्योंकि 6 का हम भाग दे रहे हैं तो r का मान जो होगा वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। 6 नहीं होगा, क्यों 6 अगर होगा तो उसका पूरा पूरा भाग एक बार और चला जाएगा। तो अब यहाँ पर इनको डिनोट कर दे रहे हैं। तो x बराबर 6q और r के मान एक एक करके सबको हम लगा रहे हैं यहाँ पर, प्लस 0 या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5, सबका मान लगा दिया हमने आर की जगह।
जितनी संभावनाएं यहाँ पर हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इनमें से कोई एक ही होगा। तो इस तरह से हो सकता है x का मान। अब यहाँ पर एक एक को हम डिनोट कर रहे हैं कौन सी सम है और कौन सी विषम है। तो x बराबर यहाँ 6q है, तो यहाँ देखेंगे कि इसमें से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 3, 2 3 6 हो रहा है। तो ये कैसी संख्या हो गई, सम संख्या हो गई। इसी तरह से x बराबर 6q प्लस 1, इनमें से 2 कॉमन नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, विषम संख्या है। इसमें 2 का भाग चला जाएगा 2 कॉमन लेने पर, इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। या x बराबर 6q प्लस 2, यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं और बचेगा 3q प्लस 1, और ये हो गई एक सम संख्या, क्योंकि 2 कॉमन आ गया अर्थात 2 का भाग इसमें चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, x बराबर 6q प्लस 3, इसमें से 2 कॉमन, 3 तो आ जाएगा, हमें निकालना केवल 2 है सम के लिए। तो ये कैसी संख्या हो गई, क्योंकि 2 कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है विषम संख्या। इसी प्रकार से x बराबर 6q प्लस 4, तो यहाँ पर आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ बचेगा 3q प्लस 2, और ये हो गई सम संख्या। उसी तरह से अगला लास्ट जो है उस x बराबर 6q प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन नहीं आएगा, तो ये हो जाएगी विषम संख्या। तो यहाँ से देख रहे होंगे 3 जो है आपकी विषम संख्या निकल गई है। क्या लिखोगे, यहाँ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। अतः यहां से कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, ये इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आप यहाँ पर रुक जाओगे, यहाँ पर इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाता सम विषम की जगह पर सम, तो यहाँ पर आप ये वाले चूज कर लेते और इसी तरह से आप इसको सिद्ध कर ले जाते और यहाँ लास्ट में ये लिख देते। तो यहाँ पर कितना आता, 6q ये वाला, फिर उसके बाद 6q प्लस 2 और फिर आता 6q प्लस 4, वो हो जाती कैसी, सम संख्या। और इसी तरह से यहाँ पर लाइन हो जाती सम विषम की जगह पे सम। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और देखें एक दो सवाल। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।